डियर स्टूडेंट, यहाँ शरद का मौसम है। यह देखते हुए आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए थे उसका निचोड़ इस वीडियो में है। आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी की प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाली है। इस वीडियो के जरिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चंस जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए थे उसको सम्मिलित करके एक वीडियो बनाया गया है। यह वीडियो 60 क्वेश्चनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि आपके एग्जाम में एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम। विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके ऊपर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि सूत्र दिखाया गया है यह प्रोपोर्शनल Q1 डैश Q2 अपान आर स्क्वायर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक साइड में है Q1, दूसरे साइड में Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है R। फिर उसके नीचे दिखाया गया है यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। फिर उसके नीचे दिखाया गया है यह प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर। उसके बाद पूरा सूत्र जो कि कूलाम का निकल के आता है, पूरा निचोड़, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट है। फिर उसके बाद है Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम चैप्टर से जो है। ठीक है, यह था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली वह वैद्युत बल रेखाएं को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई इक्वल टू ई ए। और क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है या वोल्ट मीटर होता है। ठीक डियर स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है जो कि पहले ही लेसन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस की परिमेय। गॉस की परिमेय, तो गॉस की परिमेय कैसे लिखेंगे, डिफाइंड कैसे करेंगे। गॉस की परिमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/f फाई गुना होता है। डियर स्टूडेंट, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और चौथा क्वेश्चन है रेखीय आवेश का घनत्व से क्या तात्पर्य है। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, जहां क्यू कूलाम है, मतलब कि आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है, और एल जो है लंबाई है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। पांचवा क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए, जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही आ जा सकता है और 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। ठीक, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। डियर स्टूडेंट, टाउ को हम बल आघूर्ण कहते हैं और पी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और ई को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और छठा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाले बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दो आवेशित कणों की बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाले बल्ब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग कूलाम का नियम पढ़े हैं, उसको सूत्र पर रखते हुए हल करेंगे तो डिफाइंड हो जाएगा जैसा कि दिखाया गया है। ये सवाल है, बताने वाली चीज है नहीं, आप लोग फाइंड कर लेना। ठीक है, फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, साफ साफ निष्कर्ष में दिखाई देगा फिर। ठीक, आइए 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे छपेगा ही छपेगा 2023 में। डियर स्टूडेंट, ये एकदम हाईलाइट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है डियर स्टूडेंट, वैद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा होता है ml-1T4A2। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए दूसरे चैप्टर से पहला क्वेश्चन लेते हैं।
मतलब 8वां क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र लिखिए। C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट डी। के एक प्रवैद्युतांक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र में प्रवैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है। धारिता का क्या प्रभाव पड़ता है। C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। C प्रोपोर्शनल के, धारिता बढ़ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी धारिता बढ़ जाती है। प्रवैद्युतांक भरने से संधारित्र प्लेट में उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक डियर स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रवैद्युत पदार्थ क्या है। प्रवैद्युत पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें प्रवैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, मोम, कागज, तेल आदि। ठीक, आइए 12 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं डियर स्टूडेंट। 3 नंबर चैप्टर जो कि वैद्युत धारा है। आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। ठीक है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो धारा घनत्व हमको जे से प्रदर्शित करते हैं, जे इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, जैसा कि संबंध दिखाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो उस तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही, ये वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। नए प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, जो कि नया प्रतिरोध होगा वो 4 गुना हो जाएगा। इसका सूत्र है नया प्रतिरोध इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। एन स्क्वायर जो है 2 गुना जो कहा गया 3 गुना है, ये यहाँ पर मान पुटअप किया जाता है, उसका स्क्वायर किया जाता है, फिर पुराना प्रतिरोध। मान लो पुराना प्रतिरोध 2 ओम था और 2 गुना कर दी जा रहा है तार की लंबाई को, तो 2 दूना 4 दूना 8 गुना हो जाएगा। एन क्या है, लंबाई है। ठीक है, गुना है, हमने बताया आपको। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, गतिशीलता किसे कहते हैं। किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं। म्यू बराबर वीडी अपान ई। वीडी अनुगमन वेग है। क्या, वीडी अनुगमन वेग है। चौथे चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से 15 नंबर क्वेश्चन लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में छपता है हर बार। पिछले वर्ष का ही आप लोग पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ये छपा था। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। यह बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्यू कण का आवेश है, वी कण का वेग है, और जो बी है बॉल वाला वो चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा वो को एंगल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ये सूत्र दिखाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट बगल में लिख भी दिए हैं हम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये जो है रिवाइज करके जाना, वीडियो को पूरा फुल जरूर देखिएगा। वीडियो आप लोग वीडियो में आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगे क्वेश्चन तो, और बाद में एग्जाम से देखोगे तो पछताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर चैप्टर से है, चुंबकत्व एवं द्रव। चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। क्या, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र के स्वतंत्र पूरक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल की चुंबकीय यामोत्तर कहलाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी चाल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। आप लोगों को बता दें, धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़कर चाल कुंडली को एमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण किया जाता है। 6 नंबर चैप्टर से जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के बहुत ही प्रबल दावेदार के जो प्रश्न है वो देख सकते हैं आप लोग। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा लिखिए। मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या तो आप लोग कह सकते हैं एक ही शब्दों में वेबर। ठीक है, ये वेबर जो थे एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्लक्स की खोज की थी। ठीक, और इसकी बीमा क्या होती है, ML2T2A इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि 7वें चैप्टर से लिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा धारा के शिखर मान में संबंध बताइए। ठीक है, जैसा कि सूत्र है देख सकते हो आप लोग, वर्ग माध्य मूल मान इक्वल टू
शिखर मूलमान अपान √2। ठीक है। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। cos फाई इक्वल टू आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक, आप लोग देख सकते हो। ये सब जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि पूछे ही जाएंगे। आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव 5 नंबर होंगे वो इस वीडियो से फुल डिटेल आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, मैं पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वर्ष के मॉडल पेपर से उठाकर रखा हूँ। अनुनाद की स्थिति में श्रेणीक्रम एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिबाधा इक्वल टू प्रतिरोध। एलसीआर परिपथ में जो होता है प्रतिबाधा इक्वल टू प्रतिरोध होता है। ठीक, जैसा कि उत्तर में लिखा भी है, आप लोग देख सकते हो। 23 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगों से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। ऑब्जेक्टिव में जो ये आगे चल के लघु उत्तरी होता है, अति लघु उत्तरी, उसमें पूछा जाता है। चुंबकीय तरंगों के 2 नहीं पूछता, 5 पूछता है। बता देते हैं। ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनका जो उपयोग है विभिन्न रूपों में से किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है। ठीक, आप लोग सूत्र से लैम्डा इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, मीटर होता है। ठीक डियर स्टूडेंट, इसी के सूत्र से आप लोग निकाल सकते हैं। ये रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें एवं सूक्ष्म तरंगों के अनेक तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखिए। सबसे जो तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी जिसकी होती है वो सूक्ष्म तरंगे होती हैं, उसके बाद एक्स किरणें, फिर गामा किरणें, फिर रेडियो किरणें। ठीक डियर स्टूडेंट, अगला जो है अगला क्वेश्चन है किरण प्रकाशी एवं प्रकाशी तंत्र। इससे लिया गया है किसी पतले प्रिंज द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। ठीक है, विचलन कोण इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1 ए क्या है प्रिज्म का कोण, n क्या है अपवर्तनांक, जिस चीज का हो, जैसे पानी का अपवर्तनांक कुछ होता है और कांच का कुछ डियर स्टूडेंट। और आप लोगों को बता दें 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पतले प्रिज्म के, रुक जाइए, एक पतले प्रिज्म के प्रिज्म कोण 4 डिग्री तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण क्या है। ऊपर सूत्र दिया है, आप लोग कर लीजिएगा सेम। इसका आएगा 2 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। आप लोगों को बता दें द्वितीय फोकस द्वारा अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, ये सब आप लोग पढ़ के जाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या अति लघुत्तरी क्वेश्चंस हो, इसमें पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को सिलेबस में भी बताया गया है प्रकाशीय तंत्र, 13 नंबर का सिलेबस है। ठीक, आइए अवतल लेंस जानते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस के द्वितीयक फोकस के नाम से जानते हैं। ठीक, आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूक्ष्मतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। सूत्र है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा बताया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें जो है निम्नलिखित हैं। पहला नंबर आप लोग बता देते हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और अपवर्तनांक को आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस की सामंजस्य क्षमता का क्या तात्पर्य है। लेंस द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र लेंस की क्षमता कहते हैं। जो सामने आंख के दिखाई देता है व्हाइट वाला पार्ट, उसमें जो ब्लैक एंड वाला छोटा सा भाग होता है वो लेंस होता है। लेंस में जो उसकी क्षमता को कम ज्यादा करता है उसे नेत्र लेंस की सामंजस्य क्षमता कहते हैं।
ठीक है डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरणों के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। तो आप लोगों को सूत्र बता दें, यानी इक्वल टू CF1V। तो प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जो प्रकाश की चाल है उसको डिफाइंड कर लीजिए, आएगा क्या, क्रांतिक कोण आप लोग निकाल सकते हो। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एकदम वन लाइनर, एकदम सटीक क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, छोटी तरंग दैर्ध्य को प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर नंबर 10, प्रकाशी तरंगे या तरंग प्रकाशी। ठीक है, उसमें 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म की चौड़ाई के लिए सूत्र W इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। आप लोगों को बगल में दिखाएगा, W प्रिज्म की चौड़ाई है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, कैपिटल डी पर्दे की दूरी है, और जो स्मॉल डी है छिद्र की चौड़ाई है। 36 नंबर क्वेश्चन है, उन दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनके प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। प्रकाश का व्यतिकरण, जिसमें प्रकाश के तरंग के रूप में पुष्टि होती है, और जो ध्रुवण होता है उसमें भी पुष्टि हो जाती है। प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उष्टिष्ठ की चौड़ाई का प्रयोग करके यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए तो। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, जैसा कि देख सकते हो आप लोग, डी ब्रोगली का सिद्धांत है, उसको भी याद कर लीजिएगा। डी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र, एक फोटान की ऊर्जा संवेग। ठीक डियर स्टूडेंट, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के लिए कोड़ी संवेग का सूत्र। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उन श्रेणियों का नाम लिखिए जिनकी रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती हैं। लाइमन, बामर, ये सब देख सकते हो आप लोग, जो कि इसमें दिखाई गई बहुत स्पष्ट है इस वीडियो में आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। 60 क्वेश्चन हम स्लाइड करके इस तरह दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर अगले वीडियो में आएगा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर ऐसे करके पार्ट वाइज आते रहेंगे, एग्जाम की तैयारी होती रहेगी डियर स्टूडेंट। संभारिक का अर्थ समझाइए, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम संभारिक कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, उदाहरण के लिए दिखाया गया है XYZ मान करके, कोई तत्व ना ले करके। डियर स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसलिए क्वेश्चन को ऐसे स्लाइड करके बता दिया जा रहा है। ठीक, सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की अपक्रिया लिखिए, जैसा कि अपक्रिया दिखाई गई है। ठीक डियर, 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक सवाल भाई है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटनाएं होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। अर्धचालक, PN संधि डायोड, और क्या कहते हैं, ऐसे देख सकते हैं एन टाइप के अर्धचालक कैसे बनते हैं। शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाकर बनते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट, ये सवाल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि डायोड में 60 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आप लोगों को बता दूं विभव प्राचीर की कोटि क्या होती है। विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट की कोटि का होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली थी, और हुई भी। आप लोग इस वीडियो के जरिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5 नंबर जो होता है, और अति लघुत्तरी 1-2 क्वेश्चंस जरूर फंसेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आज के वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का, आप लोग जल्दी से उसे पूरा कर दीजिए। थैंक यू।